नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर। सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं 16 नवंबर 2024 को अपनी नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो मैं हमेशा की तरह सूर्य के गोचर का फल लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव देश और दुनिया पे कैसा पड़ने वाला है। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर 16 नवंबर 2024 से 16 दिसंबर 2024 तक चलेगा और इसका प्रभाव विभिन्न स्तरों पर देश, समाज और लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर देखा जाएगा। इस समयावधि में सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि के प्राकृतिक गुणों और उसके स्वामी ग्रह मंगल के प्रभाव के कारण कई गहरे और महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। यहां मैं इस गोचर के संभावित प्रभावों का विश्लेषण करूंगा। देश और समाज पर प्रभाव, आर्थिक स्थिति में सुधार और कड़ी चुनौतियां मिलेंगी। वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर आर्थिक क्षेत्र में दृढ़ता, अनुशासन और कठोर निर्णय लेने की स्थिति बनाएगा। इस समय में सरकारी योजनाओं में सुधार, बजट और वित्तीय नीतियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। साथ ही कुछ आर्थिक नीतियों में सख्ती आ सकती है, जो कि महंगाई और आर्थिक अस्थिरता को नियंत्रित करने में सहायक होगी। सुरक्षा और आंतरिक मामलों पर ध्यान। वृश्चिक राशि का संबंध गहराई, सुरक्षा और गोपनीयता से होता है। इसलिए इस समय देश की आंतरिक सुरक्षा और रक्षा मामलों पर सरकार का ध्यान अधिक रहेगा। आतंकवाद, साइबर क्राइम और अन्य अपराधों पर नजर रखने के लिए नए नियम और नीतियां बनाई जा सकती हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का सशक्तिकरण हो सकता है, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर राजनीतिक क्षेत्र में भी विशेष रूप से प्रभावशाली होगा। इस अवधि में कई बड़े राजनीतिक निर्णय और गुप्त योजनाओं का निर्माण हो सकता है। इस समय राजनीतिक नेता अपनी छवि सुधारने के लिए नई रणनीतियां अपनाएंगे, जिससे जनता का विश्वास जीत सके। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर गहरे और छिपे हुए मुद्दों को सामने लाने का कार्य करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इस गोचर का विशेष प्रभाव देखा जाएगा। वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर संक्रमण और जटिल बीमारियों को उजागर कर सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता महसूस होगी। सरकार स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को सुदृढ़ कर सकती है और नई योजनाओं की शुरुआत कर सकती है। व्यक्तियों पर प्रभाव, व्यक्ति और आत्मविश्लेषण। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर लोगों को आत्म विश्लेषण और आत्म संवर्धन की ओर प्रेरित करेगा। ये गोचर हमें गहराई से सोचने, अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। इस समय में लोग अपने अतीत के मुद्दों से निपटने की कोशिश करेंगे और मानसिक मजबूती प्राप्त करने के लिए ध्यान और मेडिटेशन जैसी प्रक्रियाओं का सहारा ले सकते हैं। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर रिश्तों को और गहरा बना सकता है। इस समय में लोग अपने प्रियजनों के साथ गहरे भावनात्मक संबंधों को महसूस करेंगे और रिश्तों में स्थायित्व की आवश्यकता को महसूस करेंगे। जो रिश्ते पहले से मजबूत हैं, वे और भी सुदृढ़ होंगे। वहीं कमजोर रिश्तों में तनाव और अस्थिरता आ सकती है। इस समय का प्रभाव नए रिश्तों के निर्माण के लिए अच्छा है, क्योंकि वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर सच्चे और गहरे संबंधों को प्रोत्साहित करता है। कैरियर और कार्यस्थल पर प्रभाव। सूर्य का यह गोचर लोगों को अपने कैरियर में गहराई से सोचने और कुछ नए लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए प्रेरित करेगा। वृश्चिक राशि में सूर्य के प्रभाव से लोग अपने कार्यस्थल पर अधिक अनुशासन और गंभीरता से काम करेंगे। जो लोग अपनी नौकरी से असंतुष्ट हैं, वे
इस समय कुछ बदलाव करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। कार्यस्थल पर संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की संभावना भी बढ़ सकती है। इसलिए इस समय में संयम और समझदारी से काम लेना महत्वपूर्ण होगा। वित्तीय स्थिति पर प्रभाव। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर वित्तीय मामलों में स्थिरता और संयम का संकेत देता है। लोग इस समय में अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे और निवेश करने के लिए सुरक्षित और लाभकारी विकल्पों की खोज करेंगे। हालांकि कुछ व्यक्तियों को वित्तीय संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन यह समय उन्हें वित्तीय अनुशासन सिखाने में सहायक होगा। इस समय अनावश्यक खर्चों से बचना और बचत पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। शिक्षा और ज्ञान की दिशा पर प्रभाव। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह समय विशेष रूप से गहरे अध्ययन, शोध और मानसिक स्थिरता की आवश्यकता को दर्शाता है। इस अवधि में विद्यार्थी अपनी शिक्षा में और अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प से काम करेंगे। इस समय मानसिक चुनौतियों का सामना करना आसान हो सकता है और शिक्षा में प्रगति की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो लोग अनुसंधान या गहन अध्ययन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता की दिशा में भी प्रभाव डालेगा। लोग इस समय में अपनी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने की कोशिश करेंगे। ध्यान, योग और मेडिटेशन जैसी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं लोगों को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करेंगी। इस समय आत्मविश्लेषण और आत्मा से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गहरे और महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। यह समय आत्मविश्लेषण, अनुशासन और मानसिक स्थिरता को प्रोत्साहित करेगा। व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर यह गोचर हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और जीवन में स्थायित्व लाने के लिए प्रेरित करेगा। देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में यह गोचर स्थायित्व और अनुशासन का संदेश लेकर आएगा। आर्थिक नीतियों में शक्ति, राजनीतिक संघर्ष और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की दिशा में यह गोचर सरकार को और सक्रिय बनाएगा। सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, जो मेष राशि के जातकों के जीवन में कई तरह के प्रभाव और बदलाव लाएगा। यह गोचर मेष राशि से 8वें भाव में होगा। 8वां भाव ज्योतिष में गहनता, रहस्य, बदलाव और पुनर्जन्म जैसे विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। इस गोचर का प्रभाव मेष राशि के जातकों के लिए मिश्रित रहने वाला है, जिसमें लाभ और चुनौतियां दोनों देखने को मिल सकती हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं इस पर। आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस गोचर के दौरान मेष राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टि से कुछ अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। ये लाभ बीमा, पैतृक संपत्ति, निवेश या किसी अन्य गुप्त स्रोत से आ सकता है। जो लोग संपत्ति या निवेश से जुड़े कार्यों में हैं, उन्हें इस समय में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि धन की सुरक्षा पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि अचानक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में वित्तीय निर्णय लेते समय सतर्क रहें और धन का अनावश्यक खर्च करने से बचें। क्योंकि सूर्य मेष राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में है, तो 8वां भाव स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक तनाव का भी संकेत देता है। मेष राशि के जातकों को इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से पाचन तंत्र, जननांग और नर्वस सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय में नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना और संतुलित आहार लेना लाभकारी होगा।
मानसिक और शारीरिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। स्वास्थ्य को लेकर किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें, क्योंकि छोटे मुद्दे भी गंभीर रूप ले सकते हैं। इस गोचर के दौरान मेष राशि के जातकों के जीवन में कुछ गहन और रहस्यमयी अनुभव हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आत्मविश्लेषण और मानसिक गहराई का अनुभव होगा, जो आपके भीतर के सच को उजागर कर सकता है। इस समय में आप अपने अंदर की कमजोरियों और ताकतों को पहचानने में सक्षम होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, खासकर पैतृक संपत्ति या अन्य पारिवारिक मुद्दों को लेकर विवाद हो सकता है। परिवार में किसी बड़े सदस्य की सेहत भी चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए उनकी देखभाल पर ध्यान दें। इस गोचर के दौरान आपके रिश्तों में गहराई आएगी। यदि आप अपने साथी के साथ अधिक समय बिताते हैं और उनके प्रति अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो रिश्ते में मजबूती आएगी। आत्म अवलोकन के कारण आप अपने साथी की भावनाओं को और अधिक गहराई से समझ पाएंगे। हालांकि इस समय में आपको रिश्तों में गलतफहमी और विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। अहंकार और आवेग में आकर कोई ऐसी बात ना कह दें जिससे रिश्तों में खटास आ जाए। संयम और धैर्य से काम लें और अपने साथी के प्रति संवेदनशील रहें। सूर्य के अष्टम में गोचर का आपके कैरियर और कार्य क्षेत्र पर भी गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और गहराई से काम करने की क्षमता को सराहा जाएगा। अगर आप किसी शोध, अनुसंधान या गहन अध्ययन में लगे हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। इस दौरान आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर कुछ दबाव भी महसूस होगा आपको। आप पर काम का बोझ अधिक हो सकता है या आपको जिम्मेदारी ज्यादा दी जा सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है आपका। सहकर्मियों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए काम में शांत और धैर्यपूर्वक रहें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह विचार विमर्श करें। मेष राशि के जातकों की गुप्त ज्ञान, रहस्य और आध्यात्मिकता के प्रति रुचि बढ़ेगी। आप योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि ले सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। ये समय आत्म खोज के लिए उपयुक्त है। इस समय को आत्मविश्लेषण और गहरी आध्यात्मिक खोज के लिए उपयोग करें। किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। सूर्य का 8वें भाव में गोचर होने से मेष राशि के जातकों को अचानक बदलाव और घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में किसी बड़ी घटना या परिवर्तन का योग बन सकता है, जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। इन बदलावों के प्रति मानसिक रूप से तैयार रहें और सकारात्मक दृष्टिकोण से परिस्थितियों को जांचें। ये गोचर आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का होगा। ध्यान और योग के माध्यम से आप अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। ये समय आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए उपयुक्त है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं और अपने भीतर के भावों में उलझ सकते हैं। इसे एक अवसर के रूप में देखें और स्वयं को समझने का प्रयास करें। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर मिश्रित परिणाम लेकर आया है। वित्तीय लाभ के साथ साथ आर्थिक संकट की भी संभावना बनी रहेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इस समय में स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों में गहराई और समझ बढ़ सकती है, लेकिन रिश्तों में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस समय में आप
आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार की ओर प्रेरित होंगे, जो आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होगा। जो सावधानी आपने बरतनी है, आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें और अनावश्यक खर्चों से बचें, स्वास्थ्य की देखभाल करें और नियमित योग ध्यान का सहारा लें। रिश्तों में धैर्य और समझ बनाए रखें, खासकर परिवार के सदस्यों के साथ। किसी भी अचानक बदलाव का सामना साहस और धैर्य के साथ करें। आध्यात्मिकता और गुप्त ज्ञान में रुचि बढ़ाएं, जिससे आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त हो सके। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य के अष्टम भाव में गोचर का फल। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य का यह गोचर वृष राशि से सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव ज्योतिषी में साझेदारी, विवाह, व्यवसायिक संबंध और सार्वजनिक छवि का भाव माना जाता है। इस गोचर के दौरान वृषभ राशि के जातकों के संबंधों, व्यवसाय और सामाजिक जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। सप्तम भाव का सूर्य व्यवसायिक साझेदारी और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। यदि आप किसी व्यवसायिक साझेदारी में हैं, तो इससे आपके व्यापार में प्रगति हो सकती है। व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए यह समय लाभकारी साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ज्वाइंट वेंचर में हैं या साझेदार के साथ काम करते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें अपने कैरियर में नई जिम्मेदारियां और अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि साझेदारी में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपने सहयोगियों या साझेदारों के साथ ठीक से सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं, तो संघर्ष और मतभेद हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि व्यावसायिक फैसलों में जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है। सप्तम भाव विवाह और रिश्तों का प्रतीक होता है, इसलिए सूर्य का ये गोचर आपके संबंधों में स्थिरता और मजबूती ला सकता है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ संतुलित और सकारात्मक संबंध बनाए रखते हैं, तो यह समय आपके रिश्ते में समझ और प्रेम को बढ़ावा देगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव या नए संबंध का योग बन सकता है। सप्तम का यह गोचर कुछ चुनौतियां भी लाएगा आपके लिए। सूर्य का गोचर अहंकार और वर्चस्व की भावना भी ला सकता है, जिससे जीवन साथी या पार्टनर के साथ किसी भी मुद्दे पर विवाद होने की संभावना रहती है। रिश्तों में अहंकार से बचना महत्वपूर्ण होगा, अन्यथा यह आपके वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकता है। इस समय में संवाद के माध्यम से मुद्दों को हल करना आपके लिए बेहतर रहेगा। सूर्य के सप्तम में गोचर के दौरान स्वास्थ्य में सुधार की संभावना रहती है और आप अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार का पालन करने से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि मानसिक तनाव और थकान की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, खासकर यदि आप कार्य और संबंधों में संतुलन नहीं बना पाते हैं। तो किसी भी स्वास्थ्य समस्या को अनदेखा ना करें। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याओं का भी ध्यान रखें। सूर्य का सप्तम भाव में गोचर आपकी सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा में सुधार कर सकता है। कार्यस्थल और समाज में आपके प्रयासों की सराहना होगी, जिससे आपकी सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरों के सामने आपकी एक सकारात्मक और आत्मविश्वासी छवि उभरेगी। आपको अहंकार और आक्रामक रवैये से बचना जरूरी होगा, अन्यथा आपके सामाजिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ तालमेल में कठिनाइयां आ सकती हैं, जिससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। यदि आप किसी साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, तो यह समय विस्तार और नई योजनाओं को लागू करने के लिए उचित समय हो सकता है। नए समझौते, अनुबंध या व्यवसायिक गठबंधन में प्रवेश करने के लिए यह समय अच्छा है।
बशर्ते आप सभी नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक समझें। साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। गलतफहमी या किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए किसी भी व्यापारिक निर्णय को सोच समझ कर लें। यदि आप किसी भी प्रकार के नए अनुबंध में प्रवेश कर रहे हैं तो सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। रिश्तों में समझ और सामंजस्य बनाए रखने का ये एक अच्छा समय है। अपने साथी के साथ संचार बढ़ाने और समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे। यदि आप किसी कठिनाई या चुनौती का सामना कर रहे हैं तो धैर्यपूर्वक संवाद के माध्यम से आपसी समझदारी को बढ़ाएं और उसके माध्यम से उसका हल निकालें। अहंकार या वर्चस्व की भावना से रिश्तों में टकराव उत्पन्न होता है। किसी भी रिश्ते में अहम की भावना से बचें और अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पर विवाद से बचना आपके लिए लाभकारी होगा। सूर्य के सप्तम में गोचर के दौरान आप मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। ये समय सामाजिक समारोहों में भाग लेने और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अच्छा है। हालांकि किसी भी सामाजिक गतिविधि में शामिल होते समय अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान दें, क्योंकि अहंकार या कठोर भाषा का उपयोग आपके संबंधों को प्रभावित कर सकता है। किसी विवाद में फंसने से बचें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। इस गोचर के दौरान आप आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण में रुचि ले सकते हैं। आप अपने भीतर की गहरी भावनाओं और विचारों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप ध्यान और योग में रुचि रखते हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। आत्मनिरीक्षण करते वक्त अपनी भावनाओं को संतुलित रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप अपने अंदर किसी प्रकार की नकारात्मक भावना का सामना करते हैं या पोषण करते हैं तो उसे दूर करने का प्रयास करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस गोचर के दौरान ध्यान रखने हैं। साझेदारी में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखें। वैवाहिक जीवन में धैर्य और समझ बनाए रखें और अहंकार से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संतुलित आहार व नियमित दिनचर्या का पालन करें। व्यावसायिक निर्णय लेते समय सतर्क रहें और जल्दबाजी से बचें। तो ये था सूर्य का गोचर वृष राशि के जातकों के लिए। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में और छठे भाव में गोचर का क्या फल मिलने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा सूर्य का ये गोचर। इस गोचर के दौरान सूर्य मिथुन राशि से छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा, शत्रु, कर्ज और नौकरी से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय मिथुन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र, स्वास्थ्य और जीवन के कई अन्य पहलुओं में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। छठे भाव का सूर्य नौकरी और कैरियर के मामले में सफलता दिला सकता है। इस गोचर के दौरान आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आप अपने काम को अधिक कुशलता से कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति और मान सम्मान में वृद्धि का योग बन सकता है। प्रतियोगिता या चुनौतीपूर्ण स्थितियों में आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। हालांकि कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा और विरोधियों से सावधान रहना भी जरूरी होगा। सहकर्मियों के साथ संबंधों में सावधानी बरतें और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने का प्रयास करें। किसी भी विवाद या संघर्ष से बचने की कोशिश करें, अन्यथा यह आपके कैरियर को प्रभावित कर सकता है। सूर्य का छठे भाव में गोचर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक हो सकता है। इस समय आप अपनी सेहत को लेकर अधिक सचेत रहेंगे और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। यदि किसी पुराने रोग से पीड़ित हैं तो
इस समय में उसमें सुधार होने की संभावना है। फिर भी आपको अपने खानपान और जीवन शैली का विशेष ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव और काम का दबाव आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार का पालन करना फायदेमंद रहेगा। साथ ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। छठे भाव का सूर्य आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। इस समय आप अपने कर्जों को कम करने या ऋण का भुगतान करने में सक्षम हो सकते हैं। जो लोग बैंकिंग, वित्त या सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक होगा। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, जिसके लिए पहले से ही तैयारी करना बेहतर होगा। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेते समय सोच समझकर कदम उठाएं। छठे भाव का सूर्य विरोधियों पर विजय दिलाता है। इस समय में आप किसी भी प्रतियोगिता में आगे रह सकते हैं और अपने विरोधियों को मात दे सकते हैं। यदि आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं तो उसमें भी जीत की संभावना बनती है। हालांकि सतर्कता बनाए रखनी जरूरी है और किसी भी मुद्दे को अनावश्यक रूप से बढ़ने ना दें। दूसरों के साथ टकराव की स्थिति से बचें और अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें। सूर्य का ये गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए शत्रुओं और विरोधियों को कमजोर करने का संकेत देता है। यदि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो इस समय में आप उनकी योजनाओं को विफल कर सकते हैं। यह समय आत्मविश्वास से भरा रहेगा और आपको हर क्षेत्र में जीत दिला सकता है। इस दौरान अपने अहंकार और आक्रामक व्यवहार को नियंत्रण में रखें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा दें, लेकिन ध्यान रहे कि आपका व्यवहार किसी को आहत ना करे। संयमित रहें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करें। पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए ये अच्छा समय है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि किसी पारिवारिक मुद्दे में उलझे हुए हैं तो इस समय उसे सुलझाने में सफलता मिल सकती है। हालांकि अपने स्वभाव में आपको कठोरता और गुस्से को नियंत्रण करना आवश्यक होगा। छठे भाव का सूर्य कभी कभी रिश्तों में तनाव भी ला सकता है, इसलिए संवाद करते समय संवेदनशीलता बनाए रखें। परिवार के सदस्यों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करें और उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। जो लोग विवाहित जीवन में हैं या जो विवाहित हैं, उनके लिए ये समय चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन आप अपने जीवन साथी के साथ एक मजबूत बंधन बना सकते हैं। यदि आपका साथी किसी समस्या में है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, जिससे संबंध में सामंजस्य बढ़ेगा। लेकिन इस समय में विवाह और साझेदारी में कुछ मतभेद या असहमति हो सकती है। रिश्तों में किसी भी प्रकार की कड़वाहट से बचें तथा अहंकार से बचें। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा साबित हो सकता है। इस गोचर के दौरान आप अधिक मेहनत करेंगे और आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अध्ययन के दौरान ध्यान भटकने से बचना आवश्यक होगा। एकाग्रता को बनाए रखने के लिए उचित दिनचर्या और समय का पालन करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर कैरियर में उन्नति, स्वास्थ्य में सुधार और शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला साबित हो सकता है। ये समय कैरियर और प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। हालांकि रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने और अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार के विवाद या टकराव से बचें। इस सलाह या एडवाइस को आप उपायों के तौर पे भी समझ सकते हैं।
कर्मस्थल पर प्रतियोगिता के दौरान संयम और धैर्य बनाए रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार का पालन करें, अनावश्यक खर्चों से बचें और कर्ज का भुगतान करने का प्रयास करें। रिश्तों में अहंकार और कठोरता से बचें और परिवार के साथ संवाद को बढ़ावा दें। आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति को बनाए रखें। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी, जिससे आप चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर का फल। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर पंचम भाव में। सूर्य का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आएगा। इस गोचर के दौरान सूर्य कर्क राशि से पंचम भाव में स्थित रहेंगे। पंचम भाव ज्योतिष में रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान और निवेश का कारक होता है, यानी शेयर मार्केट से संबंध है पंचम भाव का। इस गोचर के समय में कर्क राशि के जातकों को कैरियर, शिक्षा, संबंधों और स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं सूर्य का यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए क्या परिणाम लेकर आ रहा है। पंचम भाव का सूर्य आपकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और निर्णय क्षमता में वृद्धि करेगा, जिससे आप कैरियर और व्यवसाय में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। इस समय आप नई परियोजनाओं में रुचि ले सकते हैं और आपके विचारों और रचनात्मकता को सराहना मिल सकती है। यह समय उन लोगों के लिए लाभकारी है जो कला, लेखन, मीडिया या क्रिएटिव फील्ड में है। हालांकि कर्मस्थल पर कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, जैसे कार्यभार में वृद्धि और अधिक जिम्मेदारियां। किसी भी नए निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें और जल्दबाजी से बचें। पंचम भाव शिक्षा और बौद्धिक विकास का भाव भी है, इसलिए सूर्य का गोचर विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय में पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और आपका आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए यह समय अच्छा रहेगा और जो लोग शोध या अनुसंधान कर रहे हैं उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। हालांकि कुछ विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान भटकने से बचने के लिए नियमित अध्ययन का पालन करें और किसी भी चुनौती का सामना धैर्यपूर्वक करें। सूर्य का यह गोचर कर्क राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में मजबूती ला सकता है। जो लोग किसी प्रेम संबंध में हैं उन्हें इस समय में अपने साथी के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे उनके संबंध और भी प्रगाढ़ हो सकते हैं। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें, आपके लिए लाभकारी होगा। हालांकि सूर्य का गोचर अहंकार और वर्चस्व की भावना भी ला सकता है, जो कि प्रेम संबंधों में मतभेद का कारण बन सकते हैं। अपने साथी के प्रति समझदारी और सहानुभूति का प्रदर्शन करें, ताकि आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार का तनाव न आए। छोटी छोटी बातों पर बहस से बचें। कर्क राशि के जातकों के लिए संतान से जुड़ी अच्छी खबर आ सकती है। यदि आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल हो सकता है। जिनके बच्चे हैं उनके साथ आपका संबंध और बेहतर होगा और आप उनके भविष्य से जुड़े निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संतान के साथ किसी प्रकार की असहमति या विचारों में अंतर आ सकता है। धैर्यपूर्वक और समझदारी से पेश आएं, ताकि पारिवारिक वातावरण में शांति बनी रहे। संतान के किसी निर्णय में हस्तक्षेप करने से पहले उसकी संभावनाओं का भी ध्यान रखें।
पंचम भाव रचनात्मकता और मनोरंजन का भाव है। इस समय में आप अपनी कला, लेखन, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक गतिविधि में रुचि ले सकते हैं। ये समय आपको अपनी क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को प्रदर्शित करने का अवसर देगा। अपने शौक और रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। अपनी क्रिएटिविटी को सही दिशा में केंद्रित करें और आलस से बचें। हालांकि मनोरंजन और शौक को अपने काम और जिम्मेदारियों से अधिक प्राथमिकता न दें। पंचम भाव निवेश का भाव भी है, इसलिए ये समय वित्तीय निवेश के लिए अच्छा हो सकता है। यदि आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या अन्य किसी प्रकार का निवेश कर रहे हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यह समय लंबी अवधि के निवेश के लिए अनुकूल है। हालांकि किसी भी प्रकार का निवेश करते समय पूरी तरह से विचार विमर्श करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, क्योंकि यह नुकसान का कारण बन सकता है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निवेश करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। पंचम भाव में सूर्य का गोचर आपके स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है। इस दौरान आपकी ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख सकेंगे। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार का पालन करने से आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि पेट और पाचन संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए खान पान में संतुलन बनाए रखें और तले भुने भोजन से परहेज करें। यदि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसे नजरअंदाज ना करें और समय पर डॉक्टर से परामर्श लें। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का पंचम में ये गोचर आपके सामाजिक जीवन और प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है। इस समय आपके प्रयासों की सराहना होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। लोग आपके विचारों को अधिक मानेंगे और आपके प्रति आकर्षित होंगे। हालांकि अपने स्वभाव में अहंकार और कठोरता से बचें, क्योंकि यह आपके संबंधों को प्रभावित कर सकता है। यह समय आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण के लिए अनुकूल है। खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आपको किसी भी नकारात्मक विचार या भावना से दूर रहना होगा। अपने मन को स्थिर रखें। ध्यान और योग का सहारा लें। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर कैरियर, शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इस समय में आप अपने जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हालांकि शब्दों में और संबंधों में अहंकार से बचना आवश्यक होगा। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतनी होगी। तो यह था कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य के गोचर का फल। सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में होने वाला है, जो सिंह राशि के जातकों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आएगा। इस अवधि में सूर्य सिंह राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में स्थित होंगे। चतुर्थ भाव ज्योतिष में माता, परिवार, घर, संपत्ति, मानसिक शांति और सुख सुविधाओं से संबंधित होता है। इस समय सिंह राशि के जातकों को अपने पारिवारिक जीवन, संपत्ति, कैरियर और मानसिक शांति के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं सूर्य का ये गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का परिणाम लेकर आएगा। चतुर्थ भाव का सूर्य आपके कैरियर में स्थिरता और सुरक्षा लाने में सहायक हो सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी या प्रशासनिक पदों पर हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। यदि आप संपत्ति या भूमि से जुड़े किसी कार्य में निवेश कर रहे हैं तो ये गोचर उस कार्य में सफलता की संभावना को बढ़ा सकता है। हालांकि कार्यस्थल पर तनाव
और दबाव का अनुभव भी हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ संबंधों में सतर्कता बनाए रखना आवश्यक होगा। किसी भी विवाद या टकराव से बचने का प्रयास करें और शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करें। सूर्य का ये गोचर पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और संतुलन लाने का संकेत देता है। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, घर के माहौल में सकारात्मकता बढ़ा सकते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं जो सभी के लिए लाभकारी हो। हालांकि कुछ पारिवारिक मुद्दों या संपत्ति से जुड़े मामलों में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। अपने व्यवहार में संयम रखें, छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक बहस से बचें, परिवार के सदस्यों के साथ धैर्यपूर्वक संवाद बनाए रखें। चौथे भाव में सूर्य का गोचर माता के साथ आपके संबंधों को और प्रगाढ़ कर सकता है। यदि आप अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, तो इस गोचर के दौरान उनकी सेहत में सुधार हो सकता है। हालांकि माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। यदि किसी पुरानी बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो डॉक्टर से परामर्श लें और उनका विशेष ख्याल रखें। सूर्य का चौथे भाव में गोचर संपत्ति संबंधी मामलों में लाभकारी हो सकता है। यदि आप घर, वाहन या अन्य संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय अनुकूल हो सकता है। संपत्ति में निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि संपत्ति खरीदते वक्त कोई निर्णय लेने से पहले कानूनी पहलुओं और कागजी दस्तावेजों को अच्छी तरह से जांच लें। सिंह राशि के जातकों को आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी और आप अपनी संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं। इस समय में आप अपने परिवार के लिए कोई बड़ी खरीदारी कर सकते हैं और उनकी सुख सुविधाओं पर खर्च करने का विचार कर सकते हैं। आर्थिक निर्णयों में परिवार का सहयोग मिलेगा आपको। अनावश्यक खर्च से बचें और आर्थिक विवाद से आप बचें। चतुर्थ भाव का सूर्य मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने में सफल होंगे और किसी भी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। आप परिवार और घर के वातावरण में आराम और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि पारिवारिक जिम्मेदारियों और कार्य के दबाव से मानसिक तनाव भी आपका बढ़ेगा। योग, ध्यान और सकारात्मक सोच को अपनाकर आप इस स्थिति का समाधान पा सकते हैं। ये समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से संतोषजनक रहने वाला है। आप अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे। किसी पुराने रोग में सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि भावनात्मक तनाव और घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। खान पान पे संतुलन बनाए रखें। जो छात्र हैं उनके लिए ये गोचर पढ़ाई में एकाग्रता और ध्यान बढ़ाने में सहायक होगा। इस समय आप अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान दे पाएंगे और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इधर उधर की बातों से इस वक्त थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। अगर अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो जैसे रील्स देखना, मोबाइल पे समय नष्ट करना, इससे बचें। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर पारिवारिक जीवन, संपत्ति, कैरियर और मानसिक शांति के दृष्टिकोण से लाभकारी हो सकता है। ये समय आपके परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने और घर के वातावरण को संतुलित रखने के लिए अनुकूल रहेगा। कैरियर और संपत्ति में स्थिरता आ सकती है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों और कार्यस्थल पर तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको अपनी भावनाओं और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, जो कन्या राशि के जातकों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आएगा।
अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर कैसा रहने वाला है। तो सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, जो कन्या राशि के जातकों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आएगा। इस अवधि में सूर्य कन्या राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में स्थित होगा। तृतीय भाव ज्योतिष में साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, संचार यानी योगा योग, यात्रा और नए प्रयासों का कारक होता है। इस गोचर के दौरान कन्या राशि के जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन, कैरियर, साहस, संचार कौशल और संबंधों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं सूर्य का ये गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तीसरे भाव का सूर्य आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि करेगा, जिससे आप अपने कैरियर में नई ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होंगे। कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता को सराहा जाएगा और आपकी मेहनत का फल आपको मिलने की संभावना है। जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कर्मस्थल पर सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें, लेकिन दूसरों के प्रति विनम्रता बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें। इस समय आप नई योजनाओं पर काम करने के लिए प्रेरित होंगे। तृतीय भाव का सूर्य आपके आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर साहसपूर्वक कदम बढ़ा सकेंगे। किसी नए प्रोजेक्ट या कार्य को शुरू करने के लिए यह समय अनुकूल है। आपके निर्णय और प्रयास आपके भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। हालांकि अपने उत्साह में संतुलन बनाए रखें और हड़बड़ी में कोई भी बड़ा कदम ना उठाएं। इस गोचर के दौरान आपका संचार कौशल बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, जिससे आप अपने विचारों को प्रभावी तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। आप अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपके विचारों को सराहेंगे। हालांकि अहंकार और कठोरता से बचना आवश्यक होगा। विनम्रता बनाए रखें ताकि आपके संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तृतीय भाव का सूर्य छोटे भाई बहनों और मित्रों के साथ आपके संबंधों में मजबूती ला सकता है। आप उनके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं और उनके साथ सहयोगपूर्ण संबंध बना सकते हैं। उनकी सहायता करने के लिए आप तत्पर रहेंगे और वे भी आपके समर्थन में खड़े होंगे। हालांकि किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की कोशिश करें, तर्क वितर्क में ना पड़े। ये गोचर आपके लिए छोटी यात्राओं का योग बना सकता है। ये यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी और आपको नए अवसर प्रदान कर सकती है। यदि आपका काम यात्रा से संबंधित है, तो इस अवधि में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जल्दबाजी से बचें तथा सावधानी पूर्वक यात्रा करें। यह गोचर आपकी ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि करेगा, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। आपकी सहन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि कार्य और यात्रा की अधिकता के कारण थकान का अनुभव भी हो सकता है। संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। तृतीय भाव का सूर्य आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आता है। आप अपने प्रयासों और मेहनत के बल पर धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। आपके साहसिक निर्णय और मेहनत आर्थिक लाभ में बदल सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें। किसी भी आर्थिक निर्णय को लेते समय सोच समझकर आगे बढ़े। इस गोचर के दौरान आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करेंगे और जोखिम उठाने से हिचकिचाएंगे नहीं। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर आत्मविश्वास, साहस और संचार कौशल को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है। कैरियर, यात्रा और भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा
और आप अपने प्रयासों के बल पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह समय नई परियोजनाओं को शुरू करने, व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुकूल है। हालांकि किसी भी प्रकार के अहंकार और अति आत्मविश्वास से बचना आवश्यक होगा। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर का फल। बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में तुला राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में होगा। दूसरा भाव परिवार, धन, वाणी और आत्म मूल्य का कारक होता है। इस दौरान तुला राशि के जातकों की वित्तीय स्थिति, पारिवारिक संबंधों, संवाद कौशल और आत्मसम्मान पर प्रभाव पड़ सकता है। यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए कुछ सकारात्मक और कुछ चुनौतीपूर्ण अनुभव ला सकता है। आइए जानते हैं इस गोचर का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरे भाव का सूर्य आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता ला सकता है। इस समय आप अपने वित्तीय प्रबंधन में कुशलता दिखा सकते हैं, जिससे धन संचय करने में सहायता मिलेगी। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं और आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक होगा और कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले सोच समझकर निर्णय लें। आप इस गोचर के दौरान आप अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध बना पाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी बड़े निर्णय पर विचार कर सकते हैं। घर में सुख शांति बनी रहेगी और आप परिवार के सदस्यों के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करेंगे। अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें ताकि पारिवारिक रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ विवाद या मतभेद से बचें। ये गोचर आपके संवाद कौशल को बढ़ाएगा, जिससे आप अपने विचारों को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे। दूसरे भाव का सूर्य आपको अपनी बातों में आत्मविश्वास प्रदान करेगा, जिससे आप दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। हालांकि कठोरता और अहंकार से बचना आवश्यक है। अपने विचारों को शांतिपूर्ण और विनम्र तरीके से रखें ताकि आपके रिश्तों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। वाद विवाद से बचें। सूर्य का ये गोचर आपके आत्मसम्मान को और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। इस समय आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आप में आत्म प्रेरणा बढ़ेगी, जो आपकी उन्नति में सहायक होगी। लेकिन अपने आत्मसम्मान को और आत्मविश्वास को अहंकार में ना बदलने दें। इसे सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करें। दूसरे भाव का सूर्य आपके स्वास्थ्य को सामान्य रूप से स्थिर बनाए रखेगा। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और स्वस्थ रहने के लिए उचित प्रयास करेंगे। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। मानसिक तनाव से बचें, क्योंकि इसका आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तुला राशि के जातकों को इस समय कैरियर में स्थिरता का अनुभव हो सकता है। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस समय व्यवसाय में सुधार और वृद्धि देखने को मिल सकती है। सरकारी नौकरी में है तो आपको प्रमोशन मिल सकता है या आपकी सैलरी बढ़ सकती है और आपके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य का सम्मान करेंगे। कैरियर में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छे से विचार करें और पूरी निष्ठा से अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करें। दूसरे भाव का सूर्य संपत्ति और निवेश के क्षेत्र में लाभकारी हो सकता है। यदि आप निवेश या संपत्ति के क्रय विक्रय के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय अनुकूल हो सकता है। आपके द्वारा किया गया निवेश लाभप्रद साबित हो सकता है।
हालांकि संपत्ति या निवेश संबंधी किसी भी निर्णय को लेते वक्त जल्दबाजी ना करें, सतर्क रहें। किसी भी प्रकार की कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए वकील की या विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी होगा। ये गोचर आपके ज्ञान और समझ में वृद्धि कर सकता है। यदि आप किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। आप अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये गोचर आपको धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी रुचि बढ़ा सकता है। आप अपने परिवार के साथ धार्मिक आयोजनों में भाग ले सकते हैं और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का विचार कर सकते हैं। यह समय आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। हालांकि अपने विचारों और आस्थाओं को लेकर दूसरों के साथ वाद विवाद में ना पड़े। अपनी आस्था को निजी रखें और दूसरों के विचारों का सम्मान करें। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, संवाद कौशल और आत्मसम्मान में वृद्धि लाने वाला साबित हो सकता है। ये समय आपको अपने आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा और आप अपने परिवार के साथ मधुर संबंध बनाए रख पाएंगे। करियर में स्थिरता आएगी। हालांकि अनावश्यक खर्चों से आपको बचना है और रिश्तों में कठोरता से बचना है और कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचना है। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर का फल। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर क्या फल लेकर आ रहा है। जाहिर है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य प्रथम भाव में होगा। इस गोचर का असर वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पे विभिन्न पहलुओं पर देखा जा सकेगा, जैसे कि कैरियर, संबंध, सेहत और आत्मविश्वास। आइए इसे विस्तार से समझे। सबसे पहली बात जो अपने दिमाग में आपने बैठा लेनी है कि वृश्चिक राशि में सूर्य के गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को, चूंकि सूर्य प्रथम भाव में होगा, इंडिविजुअल डिसीजन लेने से बचना है, क्योंकि इस वक्त आप अपनी जिद से इंडिविजुअल डिसीजन लेने की कोशिश ज्यादा करेंगे। सूर्य का प्रथम भाव में गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आप खुद को पहले से अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली महसूस करेंगे। आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक आएगी और आपके शब्दों में आकर्षण होगा, जिससे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर आपके करियर ग्रोथ के लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपकी मेहनत और परिश्रम के परिणाम बेहतर होंगे। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों की संभावना भी बढ़ सकती है। इस समय में अपनी योग्यता को साबित करने के लिए आपको विशेष अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश कीजिए। निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन किसी भी तरह का वित्तीय निर्णय लेते समय पूरी जांच पड़ताल करें। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई बड़ा आर्थिक जोखिम न उठाए। सूर्य का यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां ला सकता है। परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद या असहमति हो सकती है। धैर्य और शांति बनाए रखें और किसी भी विवाद को समझदारी से हल करने का प्रयास करें। इस समय में पुराने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान दें। इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। को मानसिक और शारीरिक थकावट हो सकती है। अपने आहार पर ध्यान दें और नियमित व्यायाम करें। अगर कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो उसे नजरअंदाज न करें और समय पर डॉक्टर से परामर्श लें। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपके भीतर आध्यात्मिकता को बढ़ावा दे सकता है। आप अपने
जीवन के गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान, योग और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, जो मानसिक शांति और संतुलन लाने में सहायक होगा। वृश्चिक राशि के जातक इस गोचर के दौरान किसी भी तरह की आक्रामकता से बचें। अपने स्वभाव को शांत बनाए रखें और छोटी छोटी बातों को दिल पर न लें। अपने निर्णयों में आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन साथ ही किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। यह समय अपने आत्म विश्लेषण के लिए भी सही है, जिससे आप अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। सूर्य का ये गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास, करियर में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता लेकर आ सकता है। हालांकि पारिवारिक रिश्तों में संतुलन बनाए रखने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का प्रथम भाव में वृश्चिक राशि में ही गोचर का फल। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर कैसा फल लेकर आ रहा है आपके लिए। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर धनु राशि के जातकों के लिए कई प्रभाव लेकर आएगा। ये गोचर 12वें भाव में होगा, जो हानि, विदेश यात्रा, अध्यात्म, खर्चे और अंतर्मुखता से जुड़ा होता है। इस अवधि में धनु राशि के जातकों को कुछ सावधानी रखने की जरूरत होगी, लेकिन यह समय आत्मविकास और मानसिक शांति के लिए भी अनुकूल हो सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस गोचर का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य का द्वादश भाव में गोचर धनु राशि के जातकों के खर्चों में वृद्धि कर सकता है। इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा अनावश्यक आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। यदि आप विदेश से संबंधित व्यवसाय में हैं या विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में प्रगति और लाभ की संभावना रहेगी। इस अवधि में निवेश और बड़े आर्थिक फैसलों से बचें। यदि जरूरी हो तो पूरी योजना बनाकर ही निर्णय लें। इस समय आपका शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। 12वें भाव में सूर्य का गोचर थकान, कमजोरी और छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देता है। नियमित रूप से व्यायाम और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह समय मानसिक शांति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ध्यान, योग और आत्म विश्लेषण के माध्यम से मानसिक संतुलन बनाए रखें। ये समय आपके लिए आंतरिक यात्रा और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने वाला भी है। आत्ममंथन और योग ध्यान में रुचि बढ़ेगी। इससे मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। कुछ गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें और किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास करने से बचें। यह समय आपके लिए विदेश यात्रा के योग बना सकता है। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल हो सकता है। कार्य या पढ़ाई के लिए भी विदेश यात्रा संभव है। इस समय में धनु राशि के जातक अपने कार्यस्थल या निवास स्थान में परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। नए स्थान पर जाने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। धनु राशि के जातकों को कार्यस्थल पर मन लगाने में कठिनाई हो सकती है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके कार्य में एकाग्रता की कमी हो सकती है, जिससे आपके प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। कर्मस्थल पर अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को गोपनीय रखें। इस समय कुछ सहकर्मी आपके प्रति ईर्ष्या रख सकते हैं, इसलिए अपने कार्य को संयम और गोपनीयता के साथ करें। धनु राशि के जातकों को अपने परिवार और परिवार के सदस्यों के बीच कुछ दूरियां महसूस हो सकती हैं। आपके अंतर्मुखी स्वभाव के कारण रिश्तों में थोड़ी उदासीनता महसूस हो सकती है। परिवार और दोस्तों के साथ
समय और संवाद की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में खुद को अलग थलग महसूस करने से बचें और परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करें। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य के गोचर का फल। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर कैसा फल लेकर आ रहा है। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर मकर राशि के जातकों के लिए कई तरह के प्रभाव लेकर आएगा। ये गोचर मकर राशि के एकादश भाव में होगा, जो लाभ, आकांक्षाएं, मित्र, सामाजिक नेटवर्क और आय से जुड़ा भाव होता है। इस समय आपको अपने कैरियर, आय और संबंधों में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस गोचर का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि में 11वें भाव में ये गोचर आर्थिक रूप से मकर राशि के जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस दौरान आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और पुराने निवेशों से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति का योग भी बना हुआ है, यानी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नए अवसर मिल सकते हैं। व्यवसायी जातकों के लिए यह समय अधिक मुनाफा कमाने का अवसर देगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप भविष्य के लिए अच्छी बचत भी कर सकते हैं। ये गोचर आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होगा। कैरियर के लिहाज से ये समय आपके लिए उन्नति का है। आपको नई परियोजनाओं में भाग लेने का मौका मिल सकता है और इससे आपके कैरियर में उछाल आएगा। इस अवधि में आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, जो आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आपका नेटवर्क मजबूत होगा और इससे भविष्य में नए अवसरों की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी टीम में कार्य कर रहे हैं तो टीम वर्क में सुधार आएगा और आप अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। मकर राशि के जातकों को इस समय नए मित्र बनने की संभावना बन रही है। आप अपने सामाजिक दायरे को बढ़ा सकते हैं और आपके दोस्त भी आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी। लोग आपकी सलाह और मार्गदर्शन की सराहना करेंगे। इस समय आप समाज सेवा या दान में रुचि ले सकते हैं। इस प्रकार के कार्य आपके आत्मिक विकास में सहायक होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगे। मकर राशि के जातकों को इस समय आपके पिछले मेहनत के परिणाम मिलने की संभावना है। आपके लक्ष्य पूरे होंगे और नई उपलब्धियां हासिल होंगी। आप अपने भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं बना सकते हैं और उन्हें पूरा करने की दिशा में सफल कदम उठा सकते हैं। ये समय आपकी आकांक्षाओं को दिशा देगा। आप अपने भविष्य के लिए वित्तीय और कैरियर संबंधी योजनाएं बना सकते हैं। ये समय उन योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए अनुकूल है। मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे खुद को। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार का पालन करने से आपका स्वास्थ्य और बेहतर होगा। मानसिक रूप से भी आप स्थिरता और शांति का अनुभव करेंगे। इससे आपके कार्य क्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस गोचर के दौरान परिवार से आपको अच्छा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। परिवार के सदस्य आपकी उपलब्धियों से गर्वित होंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए कैरियर और सामाजिक जीवन में व्यस्त होने के कारण परिवार के साथ समय बिताने में थोड़ी कमी हो सकती है। इसलिए अपने समय का बेहतर प्रबंधन करें, मैनेजमेंट करें, ताकि आप अपने परिवार के साथ भी संतुलन बना सके।
मित्रों और संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा और आप अपने संबंधों को लेकर संतुष्ट रहेंगे। आपके लिए ये समय पुराने मित्रों से फिर से जुड़ने और रिश्तों को मजबूती देने का है। आप अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से संबंधों में नई ऊर्जा भर सकते हैं। ये समय आपको एक समझदार और संवेदनशील दृष्टिकोण से रिश्तों को सहेजने में मदद करेगा। मकर राशि के जातकों के लिए ये गोचर लाभकारी सिद्ध होगा, खासकर आय, कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्रों में। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य के गोचर का फल। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में 10वें भाव में गोचर क्या फल लेकर आ रहा है। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष प्रभाव डालेगा। इस अवधि में सूर्य कुंभ राशि के 10वें भाव में रहेंगे, जो कैरियर, प्रतिष्ठा और समाज में आपके स्थान का प्रतीक है। ये गोचर कुंभ राशि के जातकों को कैरियर में उन्नति, नए अवसर और प्रतिष्ठा में वृद्धि दिला सकता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी ला सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से इस गोचर का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य का 10वें भाव में गोचर आपके कैरियर के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। इस समय आपको अपने कार्यस्थल पर मान सम्मान मिलेगा और कैरियर में नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय पदोन्नति, वेतन वृद्धि और कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियों का अवसर ला सकता है। आप अपनी मेहनत और समर्पण से वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो ये गोचर आपको नए अनुबंध, साझेदारी या निवेश के नए अवसर प्रदान कर सकता है। व्यवसाय में मुनाफा बढ़ने की संभावना है और आप नई परियोजनाओं को शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। ये समय कुंभ राशि के जातकों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि का है। आप समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं और लोग आपके कार्यों का सम्मान करेंगे। इस समय आपकी नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आएगी। आप किसी नई टीम या प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर सकते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी पुरस्कार या सम्मान समारोह में आपको आमंत्रित किया जा सकता है। यह समय आपके नाम और प्रसिद्धि को बढ़ा सकता है, जिससे आपका समाज में आदर बढ़ेगा। ये गोचर आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा। आय के स्रोतों में स्थिरता आएगी और आप वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे। आपके कैरियर में हुई तरक्की और सामाजिक प्रतिष्ठा से आर्थिक लाभ की भी संभावना है। आपके आत्मविश्वास और मेहनत से आय के नए स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय में कुछ आवश्यक खर्च भी आ सकते हैं, इसलिए अपनी वित्तीय योजना को मजबूत रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। सूर्य के 10वें भाव में गोचर से कुंभ राशि के जातक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। ये ऊर्जा आपको कार्य क्षेत्र में सक्रिय बनाएगी और आपके प्रदर्शन को बेहतर करेगी। मानसिक रूप से भी आप संतुलित महसूस करेंगे और आपकी सोच में स्पष्टता रहेगी। इससे आप निर्णय लेने में सक्षम होंगे और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होंगे। कार्य की अधिकता के कारण खुद की सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। नियमित व्यायाम और सही खान पान से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आपके परिवार के सदस्य आपकी सफलता पर गर्व महसूस करेंगे और आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपके घर में खुशहाली और शांति बनी रहेगी। हालांकि कैरियर में व्यस्तता के कारण परिवार को समय देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर भी संतुलन बनाए रखना जरूरी है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने से मन में शांति और संतुष्टि का अनुभव होगा। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी साबित होगा। बड़ों की सलाह और मार्गदर्शन से
आपको अपने निर्णयों में सहायता मिलेगी। इस गोचर के दौरान आपके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल दोनों तरह के रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। आप अपने मित्रों और सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाए रख पाएंगे। आप अपनी सकारात्मकता से दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इससे आपके सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती आएगी। इस समय आपके नए मित्र या संपर्क बनने की संभावना है, जो भविष्य में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातक अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने कार्यों में सफल रहेंगे और आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। ये समय आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को मूर्त रूप देने का है। आप अपनी योजनाओं पर विचार कर सकते हैं और उन्हें कार्यान्वित करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। इस गोचर के दौरान कुंभ राशि के जातकों को अपने निर्णयों में स्पष्टता और आत्मविश्वास महसूस होगा। यह समय आपके व्यावसायिक निर्णयों के लिए अनुकूल रहने वाला है। नियमित व्यायाम और ध्यान का अभ्यास करें, जिससे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहे। कुल मिलाकर ये गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से लाभकारी रहेगा। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य के गोचर का फल। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर क्या फल लेकर आ रहा है। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर मीन राशि के जातकों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आएगा। ये गोचर मीन राशि के 9वें भाव में होगा, जो भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा और जीवन में उद्देश्य से जुड़ा होता है। ये समय मीन राशि के जातकों के लिए भाग्य में वृद्धि, आध्यात्मिकता और नए अनुभवों का संकेत दे सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से ये गोचर मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डाल सकता है। 9वें भाव में सूर्य का गोचर आपके भाग्य को बल प्रदान करेगा। इस समय आपके कई कार्य बिना किसी बाधा के पूरे हो सकते हैं और भाग्य आपका साथ देगा। इस दौरान आपकी रुचि धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में बढ़ सकती है। आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं, पूजा पाठ में मन लगा सकते हैं या किसी धार्मिक आयोजन में भाग ले सकते हैं। यह समय आपको अच्छे कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपकी रुचि सकारात्मक कार्यों और समाज सेवा की ओर बढ़ सकती है, जो आपके भाग्य को और मजबूत करेगा। अगर आप उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं या किसी शोध कार्य में रुचि रखते हैं, तो ये गोचर आपके लिए अनुकूल हो सकता है। इस समय आपको शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर और सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के इच्छुक जातकों के लिए ये समय अनुकूल हो सकता है। आपको विदेश में पढ़ाई के अवसर या किसी शैक्षणिक यात्रा का लाभ मिल सकता है। मीन राशि के जातक नई नई चीजें सीखने की ओर आकर्षित होंगे। ये समय किसी नए कोर्स या कौशल को सीखने का अच्छा अवसर दे सकता है, जो आपके कैरियर में भी सहायक हो सकता है। आर्थिक रूप से ये समय मीन राशि के जातकों के लिए स्थिरता लाने वाला है। पुराने निवेशों से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में दान पुण्य पर खर्च कर सकते हैं। इससे आपको आत्मिक शांति और संतुष्टि मिलेगी। अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान दें और उन्हें पूरा करने की योजना बनाएं। यह समय आपको अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने का अवसर दे सकता है। 9वें भाव का सूर्य आपके कैरियर में नए अवसर ला सकता है। आपको अपने कैरियर में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और पदोन्नति के भी संकेत हैं।
ये समय आपके लिए विदेश यात्रा के योग बना सकता है। ये यात्रा आपके कैरियर के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। अगर आप किसी विदेशी कंपनी में नौकरी की सोच रहे हैं तो ये समय अनुकूल रहेगा। आप अपने कैरियर में नए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। ये गोचर मीन राशि के जातकों के भीतर ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप अपने मानसिक स्वास्थ्य में स्थिरता और शांति का अनुभव करेंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में रुचि के कारण आपके मन में सकारात्मकता बढ़ेगी। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम और ध्यान से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। ये समय मीन राशि के जातकों के लिए परिवार के साथ बिताने का है। आपके माता पिता और बुजुर्गों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और उनका आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके परिवार का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी सफलता में आपके परिवार के सदस्य साथ देंगे और आपके निर्णयों का समर्थन करेंगे। आप किसी धार्मिक या तीर्थ यात्रा पर परिवार के साथ जा सकते हैं, जो आपके रिश्तों को और मजबूती प्रदान करेगी। इस गोचर के दौरान आपके रिश्तों में संतुलन और सामंजस्य बना रहेगा। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे। आपकी सकारात्मकता का असर आपके सामाजिक जीवन पर भी पड़ेगा। आप अपने सामाजिक दायरे में नए मित्र बना सकते हैं और लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। ये समय पुराने मित्रों से पुनः संपर्क करने का भी अवसर दे सकता है, जो आपके जीवन में नई सकारात्मकता लाएगा। 9वें भाव में सूर्य का गोचर धार्मिक यात्राओं के संकेत देता है। आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। यह समय लंबी दूरी की यात्राओं के लिए अनुकूल हो सकता है। ये यात्राएं आपके जीवन में नए अनुभव और ज्ञान जोड़ सकती है और आपको नए लोगों से मिलने का अवसर भी मिल सकता है। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा का भी योग है, जो आपके कैरियर में प्रगति ला सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर जीवन में नए अवसर, सफलता और भाग्य की वृद्धि का है। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य के गोचर का 9वें भाव में फल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसी के साथ सूर्य के गोचर का मेष से लेकर मीन राशि तक का समापन होता है। यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें।